बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक और नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हैं आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले बताएं कि बहुत अरसे के बाद मैंने मेहंदी लगाई है, तो किस तरह की लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगी कि अगर आप अपने चेहरे के ऊपर ग्लो लाना चाहते हैं, चेहरे की चमक कहीं खो गई है, चेहरा मध्यम हो गया है, डिम हो गया है, डल हो गया है, तो चेहरे के ऊपर ग्लो लेके आना है, एक चमक लेके आनी है, चेहरा बहुत प्यारा जगमगाता सा लगे, आपको चेहरे के ऊपर एक शाइन आए, तो उसके लिए आपको किस होम रेमेडी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि सावन भादों के जो महीने होते हैं इसमें हम नाइट क्रीम का भी इस्तेमाल करें, रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल करें, जो भी करें हमें रिजल्ट कम मिलता है। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी से आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने चने का पाउडर लिया है, जो भुने हुए चने होते हैं उसको अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लेना है छिलकों समेत। अगर आपके पास नहीं हो तो आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बेसन नहीं था तो मैंने चने का आटा लिया है 1 चम्मच। इसमें 2 चुटकी मैंने ऐड किया है मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। तो मीठा सोडा आपने 2 चम्मच इसमें ज़रूर ऐड करना है, इसी से आपके चेहरे के ऊपर भरपूर ग्लो आएगा। 2 चुटकी ऐड किया। उसके बाद आप इसमें आधा टीस्पून ऐड करेंगे हनी, यानी कि शहद का, और आधा ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जेल का। अगर आपके पास टमाटर जेल नहीं है तो आप टमाटर का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आधा चम्मच। और लास्ट पे हम इसमें 1.5 चम्मच ऐड करेंगे एलोवेरा जेल का। आप मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रेश भी कर सकते हैं। और तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो आपकी होम रेमेडी बन के तैयार होगी ना, ये कोरियन सीक्रेट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो लोग केमिकल्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन वैसे ही चमकेगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस तरीके की बन के तैयार होगी, ना तो बहुत ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो चलिए आज ब्रश की नहीं, हाथों की मदद से मैं बताती हूँ। अप्लाई करना बहुत आसान है। आपने अपने फुल फेस पे अप्लाई करना है, अपनी नेक पे भी अप्लाई करें, अपने हाथों पे भी साथ में अप्लाई कर लें। और अप्लाई करने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने दें। मीठा सोडा होने की वजह से अगर आपको थोड़ी सी जैसे स्किन के अंदर लगता है ना चुटकियाँ से या चुंटियाँ से चल रही हूँ, इस तरह से आपको कुछ फील हो तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से वॉश करना है। आपने ठंडे पानी के साथ अपने चेहरे को वॉश कर लेना। अगर आप बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वॉश करने के बाद आपके चेहरे के ऊपर बहुत प्यारी चमक आएगी, बहुत प्यारा ग्लो आएगा। अगर आप अपने चेहरे की शाइन को कहीं खो बैठे हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। छोटी उम्र की लड़कियां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉयज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बातों के बाद फाइनली हमें चलना है अपने आज के लेसन की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप इससे अपने हाथों का मसाज भी करेंगे ना, तो उससे आपके हाथों के काले जोड़ जो हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो चलें जी, लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अजीम किरदार के मानी ये हैं कि जब आप अल्लाह के तालिब बन जाएँ तो लोगों से मिलने वाले दुख आपको मुतासर ना करें। इस लेसन पर ज़रा डीपली गौर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।